हेलो माय डियर सोल बीइंग्स एंड वेलकम टू दिस न्यू रीडिंग। इस नई रीडिंग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज की रीडिंग में हम जानेंगे आपके फ्यूचर स्पाउस के बारे में 10 रैंडम डिटेल्स। तो इस वक्त जो भी इंफॉर्मेशन स्पिरिट गाइड्स या डिवाइन हम तक पहुंचाना चाहते हैं आपके फ्यूचर स्पाउस के बारे में, वही इस रीडिंग के थ्रू हम जानने की कोशिश करेंगे। सो यस, ये है आज का टॉपिक, 10 रैंडम डिटेल्स अबाउट योर फ्यूचर स्पाउस। तो इस रीडिंग में होंगी 3 पाइल्स। अगर आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ के बेसिस पे अपनी पाइल को चूज़ करना है तो वो डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। और अगर आप इंट्यूटिवली पिक करना चाहते हो तो स्क्रीन पर दिख रही इन 3 पिक्चर्स में से जो भी पिक्चर आपको अपनी तरफ सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट कर रही है उसे आप चूज़ कर सकते हैं। टाइम स्टैम्प्स डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल हैं। आप अपनी पाइल को चूज़ करिए एंड देन लेट्स जस्ट स्टार्ट योर रीडिंग। हेलो ग्रुप नंबर 1 एंड वेलकम टू योर रीडिंग। आपकी रीडिंग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए देखते हैं कि आपके फ्यूचर स्पाउस के बारे में 10 रैंडम डिटेल्स क्या हैं। ओके, एक सेकेंड, इससे बाद में देखेंगे, पहले इस वाले को यूज़ करते हैं। ओके, ग्रुप नंबर 1 के फ्यूचर स्पाउस की रैंडम डिटेल्स। थैंक यू सो मच। Okay, group number 1, we have Queen of Wands. Confident, very 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 confident person. इस आपका जो फ्यूचर स्पाउस है उन्हें कोई मतलब नहीं है कि बाकी लोग उनके बारे में क्या सोचते हैं क्या नहीं सोचते हैं। ओके, वो कंट्रोल उन्होंने दूसरों के ओपिनियन को नहीं दे रखा है कि अगर कोई उनको कॉम्प्लीमेंट देगा तो वो अच्छा फील करेंगे, और अगर किसी ने थोड़ा सा क्रिटिसाइज़ कर दिया तो उनका पूरा मूड ख़राब हो जाएगा। पूरा दिन वो सैड होकर या लाइक उनका मूड ख़राब हो जाएगा पूरे दिन के लिए। ऐसा कुछ नहीं है। वो बहुत कॉन्फिडेंट है, वो बहुत श्योर हैं, एंड बिकॉज ऑफ दिस वो बहुत कमिटेड भी हैं। अगर वो आपको ये चीज़ कहते हैं दैट आई लाइक यू और आई वॉन्ट टू बी विद यू फॉर एवर, तो वो सच है। वो उस चीज़ को लेकर कमिटेड रहेंगे, वो फिकल नहीं करेंगे कभी यहाँ कभी वहाँ, ऐसा उनका नेचर नहीं है। तो पहली बात तो वो क्वांटिटी से ऊपर क्वालिटी को रखते हैं कि उनकी लाइफ में लोग कम हों लेकिन अच्छे हों, लॉयल हों, सपोर्टिव हों, ट्रू इंटेंशन वाले हों, अच्छी इंटेंशन अच्छी नीयत वाले हों। तो भले ही उनके दोस्त कम हों लेकिन जितने भी होंगे वो लॉयल होंगे, वो परफेक्ट होंगे। एंड सेम गोज़ फॉर देयर लाइफ पार्टनर, कि वो अपने लाइफ पार्टनर भी जिसको चूज़ करेंगे वो पहले ऑब्जर्व करेंगे, पहले वो खुद श्योर हो जाएंगे कि क्या मुझे इस पर्सन के साथ अपना फॉरएवर दिखता है, क्या मुझे लगता है मैं अपना फ्यूचर इस पर्सन के साथ जी पाऊँगा। और जब वो श्योर हो गए तो दे विल बी कमिटेड टू यू। तो पहली एनर्जी तो ये है कि ये पर्सन बहुत ही ज़्यादा चार्मिंग होगा, दिखने में बहुत अट्रैक्टिव होगा। इनकी वाइब से या इनके फेस से ही आपको देखकर पता चल जाएगा कि इस इंसान को पता है ये कौन है। इस इंसान को इसकी सेल्फ वर्थ अच्छे से पता है। ये इंसान सेल्फ कॉन्फिडेंट है बेसिकली, इसमें कॉन्फिडेंस बहुत है। और बहुत ज़्यादा खुद में खुश रहने वाला इंसान है। इसको ज़्यादा इस चीज़ की परवाह नहीं है कि कौन मेरे बारे में क्या सोच रहा है क्या नहीं सोच रहा है, मैंने जिस तरीके के कपड़े पहने हैं या मैंने जैसा मेकअप किया है कि वो दूसरों को पसंद आ रहा है या नहीं आ रहा है, और अगर नहीं आ रहा है तो क्या मुझे चेंज करके आने की ज़रूरत है, उनके हिसाब से अपने आप को स्टाइल करने की ज़रूरत है। नो, ये इन सब चीज़ों की टेंशन नहीं लेता। ये बहुत अपने में खुश रहने वाले पर्सन है आपके फ्यूचर स्पाउस। ओके, और यही रीज़न है कि आप जब इनसे मिलोगे या जब आप इनके साथ रिलेशनशिप में आओगे, आप नोटिस करोगे कि इस पर्सन की लाइफ में क्वालिटी बहुत मैटर करती है। ये बाउंड्रीज बनाना जानता है, हर किसी को अपनी लाइफ में आने देना, हर किसी को अपने सर्कल में आने देना, ये इसका नेचर नहीं है। ओके, ये क्वालिटी को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देता है। 2 दोस्त हों लेकिन अच्छे हों। ओके, सो या ये एक चीज़ है। और आपको ये बहुत स्टाइलिश भी लगेंगे जब आप इनको देखोगे। इनके फैशन का स्टाइल, इनके कपड़े पहनने का तरीका या खुद को ड्रेस करने का तरीका बहुत अट्रैक्टिव होगा। ये कुछ भी पहने, लेकिन जो भी पहना होगा, फिर वो कोई ट्रेडिशनल कपड़े हों या फिर बहुत स्टाइलिश कपड़े हों या घर के नॉर्मल जो कपड़े होते हैं कैजुअल क्लोथ्स वो हों, लेकिन इन्होंने जो भी पहना होगा इन पर वो बहुत सूट कर रहा होगा। ओके, बिकॉज इस पर्सन को पता है खुद को स्टाइल कैसे करते हैं। ओके, सो या इनका फैशन भी आपको बहुत पसंद आएगा। ओके, नेक्स्ट पेज ऑफ वॉन्ड्स, वापस से वॉन्ड की एनर्जी है। अगेन जो मैंने आपसे कहा, ये इंसान
ये इंसान बहुत आज़ाद किस्म का है, बहुत फ्रीडम लविंग पर्सन है। इसको कैद होके रहना नहीं पसंद है कि अगेन जैसे लोग मेरे बारे में क्या सोच रहे हैं, मैं अच्छा तो दिख रहा हूँ, अच्छा तो लग रहा हूँ ना, अच्छे से बोल तो रहा हूँ ना, कहीं कोई मुझे जज तो नहीं कर रहा, इन सब की इनको परवाह नहीं है। वो जजमेंट का प्रेशर जो हम पर होता है ना कि सब सोच समझ कर बैठो, सोच समझ कर चलो, सोच समझ कर बोलो कि कहीं कोई जज ना कर ले या कहीं कोई क्रिटिसाइज़ ना कर ले, कोई नेगेटिव ना बोल दे हमको। तो बहुत अलर्ट मोड में रहना, ये पर्सन वैसा नहीं है। ये पर्सन बहुत फ्रीडम लविंग है कि मैं भी खुश रहूँ, तुम भी खुश रहो, और मैं वो हर चीज़ करूँगा जिससे मुझे खुशी मिलती है। तो ये बहुत हाउ डू आई एक्सप्लेन इट, ये बहुत आज़ाद हैं। जब आप इनके साथ रिलेशनशिप में आओगे ये आपको भी बहुत स्पेस देंगे। वो रोक टोक लगाना कि ऐसे मत रहो, वैसे मत रहो, इस तरीके के कपड़े मत पहनो, ऐसे बाहर मत जाओ, ये मत करो, वो मत करो, ये मत खाओ, वो मत खाओ, नो, ये इंसान बहुत बहुत फ्रीडम लविंग है। ये आपको भी पूरी की पूरी स्पेस देंगे कि तुम्हें जो करना पसंद है करो, तुम्हें जो पहनना पसंद है, तुम्हें जहाँ जाना पसंद है, हर एक शौक़ अपना पूरा करो। इनका नेचर ऐसा है। तो इनको खुद भी आज़ाद रहना पसंद है कि कोई इनको कंट्रोल ना करे, और इनको दूसरों को भी वो आज़ादी देना पसंद है कि तुमको भी जैसा रहना है तुम रहो। बहुत मर्क्यूरी की एनर्जी यहाँ पर दिख रही है। हो सकता है आपके 7th हाउस में या फिर आपका दारा कारक का मर्क्यूरी हो। ओके, एंड अगेन अगर आप इसके भी कपड़े देखो, अगर आपको दिख रहा है तो इसकी जो जीन्स है या इसकी जो पैंट है उसमें पैटर्न बना है लिजर्ड का। तो अगेन ये बहुत बहुत फैशनेबल होंगे ये पर्सन। ओके, स्टाइलिश, फैशनेबल। ओके, एंड देन वी हैव नाइट ऑफ पेंटिकल। 4 नाइट्स हैं, नाइट ऑफ सोर्ड, नाइट ऑफ कप्स, नाइट ऑफ पेंटिकल और नाइट ऑफ वॉन्ड्स। ये सबसे ज़्यादा कमिटेड नाइट है, जो मैंने यहाँ पर आपको कहा था कि ये बहुत कमिटेड होंगे आपसे। यस, ये एक कॉन्फर्मेशन है स्पिरिट्स का। ये पर्सन बहुत लॉयल होगा, बहुत कमिटेड होगा, और इसका नेचर ये है कि ये एकदम से कि आज रात आपने किसी से बात करी और कल आप उसको आई लव यू बोल रहे हो या उसको प्रपोज कर रहे हो कि आई वॉन्ट टू मैरी यू। ये बहुत बहुत फेक एनर्जी है कि आपने 1 घंटे में कैसे पता कर लिया कि आपको इस पर्सन के साथ अपनी पूरी लाइफ जीनी है। वो केवल अट्रैक्शन है, राइट, कि आपको कोई दिखने में बहुत फिजिकल अपीयरेंस के बेसिस पे आपको बहुत कोई अट्रैक्टिव लगा, कोई बहुत ब्यूटीफुल लगा, कोई बहुत हैंडसम लगा, तो आपने बोला दैट आई वांट टू मैरी यू। लेकिन आपकी उस पर्सन के साथ कंपैटिबिलिटी है या नहीं है, उसको जानने के लिए यू हैव टू स्पेंड सम टाइम। कुछ देर तक तो आपको उस इंसान से बात करनी होगी, तब जाकर आपको समझ आएगा कि ठीक है, हमारा माइंडसेट, हमारे ओपिनियंस मैच हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। तो ये वो एनर्जी है। कोई प्रॉमिस फालतू का नहीं देना, कोई बड़ी बड़ी बातें नहीं बोलना, कोई बड़े बड़े डायलॉग्स नहीं बोलना कि मैं तो ये कर दूंगा, मैं तो तुम्हारे लिए तारे तोड़ के ले आऊँगा। ये वो एनर्जी नहीं है। ये है अच्छे से ऑब्जर्व करना, अच्छे से समझना, इस पर्सन के साथ मेरी कंपैटिबिलिटी है या नहीं है, इस पर्सन के साथ मेरा फ्यूचर है या नहीं है, फ्यूचर के गोल्स मैं इस पर्सन के साथ शेयर कर सकता हूँ या नहीं कर सकता हूँ। और जब वो सारी श्योरिटी मिल जाए, तब जाकर एक प्रॉपर प्रॉमिस के साथ दैट येस आई वांट टू मैरी यू और येस आई वांट टू बी विद यू, तब जाकर वो प्रपोजल लेकर आना, ताकि आगे जाकर ये इंसान खुद फिर अपने वादे से मुकर ना जाए। ये वो एनर्जी है। तो ये बहुत कमिटेड हैं, बहुत लॉयल हैं। ओके, अगर आप इनके साथ ऑलरेडी रिलेशनशिप में हो, फॉर एग्जाम्पल कुछ लोगों के लिए, तो आपने ये चीज़ नोटिस करी होगी कि इन्होंने आपको 1 महीने के अंदर अंदर प्रपोज नहीं किया होगा, ये भी नहीं कहा होगा दैट आई लाइक यू, नो। इन्होंने ऑब्जर्व किया होगा, अच्छे से अपना टाइम लिया होगा, हर चीज़ सोची होगी, समझी होगी, तब जाकर ये आपको प्रपोज किया होगा या अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस की होंगी, क्योंकि इनका नेचर ही वैसा है। ओके, बट ये कमिटेड हैं, बहुत लॉयल हैं। ये वो जैसे हम कहते हैं ना, हवा में तीर मारने वाली बातें ये वो नहीं करते कि जब डायलॉग मारने की बारी थी तो फिर तो बहुत बड़े बड़े डायलॉग मारे कि मैं ये भी कर दूंगा, वो भी कर दूंगा, मैं ऐसा हूँ वैसा हूँ, लेकिन जब वो प्रूफ करने का टाइम आया तो वो इंसान भाग गया। ये वो एनर्जी नहीं है। ये जो बोलते हैं वो करते हैं, करके दिखाते हैं। प्रॉमिसिंग एनर्जी है बेसिकली इस पर्सन की, आपके फ्यूचर स्पाउस की। ओके,
और ये बहुत क्रिएटिव भी होंगे। इन दोनों का ही जैसे इन्होंने अपने हाथ में वॉन्ड्स ले रखे हैं ना, अगर आप देखो ये बहुत क्रिएटिव होंगे, इनके पैशन भी बहुत होंगे, ये किसी ना किसी चीज़ का शौक इनको ज़रूर होगा। गिटार प्ले करना या कोई और म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट प्ले करना, या टैटूज़ का शौक होगा, हॉर्स राइडिंग का शौक होगा, कुछ ना कुछ हॉबी इनकी ज़रूर होगी। ओके, लेट्स सी व्हाट एल्स। और क्या डिटेल्स हैं स्पिरिट टीम इनके फ्यूचर स्पाउस के बारे में। ये इंसान बहुत वाइब्रेंट भी होगा। इस इंसान को हर कलर के कपड़े पहनना पसंद होगा। जैसे कुछ लोग होते हैं ना जिनको पेस्टल कलर ही पसंद आता है, कुछ लोगों को ब्लैक या जो डार्क शेड्स के डार्क कलर्स होते हैं बेसिकली वही पहनने अच्छे लगते हैं, कि ब्लैक या ब्राउन या डीप ब्लू, डीप रेड कलर, वाइन कलर, इसी तरीके के कलर्स उनको पसंद आते हैं। बट इस पर्सन को हर एक कलर के कपड़े पहनना पसंद होगा। बहुत वाइब्रेंट एनर्जी है इस पर्सन की। ओके, और क्या मैसेजेस हैं इनके फ्यूचर स्पाउस के बारे में। सो वी हैव अ पर्सनल इशू रीचेस अ रेजोल्यूशन। चौथी डिटेल इस पर्सन की ये है कि ये भागने वालों में से नहीं है। अगर आपके रिलेशनशिप में कोई भी प्रॉब्लम आएगी, ये पर्सन भागेगा नहीं। ये पर्सन आपको ब्लेम नहीं करेगा। सबसे पहले तो ये सुनेगा, समझेगा कि प्रॉब्लम क्या है, अपनी गलती एक्सेप्ट करेगा, उसके लिए अपोलोजाइज करेगा, उसको आगे ये वापस से रिपीट ना करे इस चीज़ का ध्यान देगा। सो बेसिकली जब भी कोई प्रॉब्लम या कोई मिसअंडरस्टैंडिंग आप दोनों के बीच में आएगी, इस इंसान की प्रायोरिटी होगी उस मिसअंडरस्टैंडिंग को ख़त्म करना। ओके, उस बात को बढ़ने के बजाय सॉल्व करना अच्छे से, किसी भी चीज़ को इग्नोर नहीं करना, अपनी गलती एक्सेप्ट करना, अपोलोजाइज करना, ईगो को साइड रखिए और मेक श्योर करना कि आपका जो रिलेशनशिप है वो किसी छोटी मोटी चीज़ की वजह से टूटे ना या ख़त्म ना हो। ऐसी इनकी एनर्जी होगी। तो ये पर्सन बहुत अंडरस्टैंडिंग होंगे। जो भी आपका ओपिनियन है ये उसको ज़रूर वैल्यू करेंगे, उसको समझेंगे, आपकी बात को सुनेंगे, आपको सपोर्ट करेंगे। और ये इनका ईगो प्रॉब्लम बिल्कुल भी नहीं होगा कि नाराज़ हो गए या ब्रेकअप की बात आ गई या रिलेशनशिप ख़त्म करने की बात आ गई, ऐसा ही कुछ नहीं करेंगे। ये मेक श्योर करेंगे कि आपका रिश्ता कभी ना टूटे, आपका कनेक्शन कभी ना टूटे, और मैच्योरिटी से हैंडल करेंगे ये हर चीज़ को बेसिकली। आई ऑल्सो फील कि ये पर्सन आपके बेस्ट गाइड होंगे। जब भी आपको किसी चीज़ को लेके कन्फ्यूजन होगी, आपको कोई चीज़ समझ नहीं आ रही है या अंदर ही अंदर कोई ना कोई प्रॉब्लम आपको परेशान कर रही है, जब आप इस पर्सन के पास जाओगे, अपने आप को एक्सप्रेस करोगे, अपनी प्रॉब्लम इनके साथ शेयर करोगे, ये आपको बेस्ट 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 एडवाइस देंगे। आप हमेशा ये बोलोगे कि बस इस पर्सन से बात करके मेरी हर प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। इस पर्सन से बात करके मुश्किल से मुश्किल या कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स चीज़ का एक ईजी सा सल्यूशन मिल जाता है, क्योंकि इस पर्सन की एनर्जी ही वैसी है। ये बहुत काम नेचर के हैं, बहुत जल्दी ट्रिगर हो जाना, बहुत जल्दी रिएक्ट करना, ऐसा इनका नेचर नहीं है। अगर कोई प्रॉब्लम भी आती है तो रिएक्ट करने के बजाय कि ये क्या हो गया, ऐसा क्यों हुआ, मेरे साथ ही ऐसा होता है, नो। इनका नेचर होगा कि चलो ठीक है, प्रॉब्लम आई है, अब इसे सॉल्व करते हैं, देखते हैं कि इसको ठीक कैसे किया जा सकता है। तो इनका बहुत काम नेचर होगा और इसी वजह से आपकी जो भी प्रॉब्लम होगी, पहली बात आपके मन में जो भी चल रहा है, बिना किसी डर के आप इस पर्सन के साथ वो सारी बातें शेयर कर पाओगे, क्योंकि आपको समझेंगे, इतनी स्पेस, इतना कंफर्ट इन्होंने आपको दिया होगा कि आप अच्छे से कंफर्टेबल होकर अपने मन की कोई भी बात इनसे शेयर कर सको। दूसरा, ये आपको एडवाइस भी बहुत अच्छी देंगे, आपकी हेल्प हमेशा करेंगे, आपको सपोर्ट हमेशा करेंगे। आपको जो भी प्रॉब्लम होगी उसके रिगार्डिंग एडवाइस ये आपको ज़रूर देंगे। ओके, ये नेचर यहाँ पर इनका दिख रहा है। व्हाट एल्स, एक्सपेक्ट पावरफुल चेंज। ये पर्सन स्पिरिचुअल है। इस कार्ड को देखकर मुझे एकदम से थर्ड आई चक्रा की याद आई, जैसे किसी का थर्ड आई चक्रा एक्टिवेट हो चुका हो, उसकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो चुकी हो, उसने सच को समझ लिया हो, ये जितने भी स्पिरिचुअल कॉन्सेप्ट्स हैं उसे अच्छे से समझ आ गए हों। एंड आई फील तभी ये पर्सन का नेचर इतना काम है, क्योंकि ये समझता है कि ट्रिगर होकर या रिएक्ट करके हो भी क्या जाएगा,
तो आई फील ये पर्सन बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल होंगे। एंड आई ऑल्सो फील कि आपके रिलेशनशिप में इन्हें पहले पता चल जाएगा कि यू आर द वन जिसके साथ इनका फॉर एवर है, या जिसके साथ इनकी बेसिकली आगे जाकर मैरिज होनी है। इनको पहले वो इंट्यूशन से वो मैसेज मिल जाएगा, वो साइन मिल जाएगा। इन्हें पहले पता चल जाएगा कि हाँ, ये है वो पर्सन जो मेरे लिए बना है। शायद आपको उतना अच्छे से पता ना चले, लेकिन इन्हें पता चल जाएगा कि हाँ, यू आर द वन हु इज मेंट फॉर देम। इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग होगी इनकी, और ये आपकी शैडो सेल्फ को भी हील करने में हेल्प करेंगे। अगर आपकी कुछ हैबिट्स हैं ना, कि अगर आपको एंगर इशू है, आपको बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है, या आप ट्रिगर हो जाते हो, या कुछ शब्द हैं जो आपको सुनने अच्छे नहीं लगते, जब भी कोई वो वर्ड्स यूज़ करता है या उस टॉपिक के बारे में बात करता है, तो आप एकदम से ट्रिगर हो जाते हो, आपको एकदम से गुस्सा आ जाता है, या आप थोड़े से सेंसिटिव हो जाते हो, रोने लग जाते हो। ये जो वुंड्स हैं कुछ आपके, इनको भी ये हील करेंगे ये पर्सन, ओके, ताकि आपकी जितनी भी ये शैडो है, ये जितने भी आपके ट्रिगर पॉइंट्स हैं, ये एकदम हील हो जाएं, और आप फिर कभी ट्रिगर ना हो, फिर कभी रिएक्ट ना करो उस तरीके से जो कि जिस तरीके के आप हो ही नहीं। ये शैडो सेल्फ आपकी कंप्लीटली हील हो जाए। ओके, व्हाट एल्स? What else, spirit team? इस पर्सन के जब आप घर जाओगे, यू विल सी कि ये पर्सन का घर ना बहुत कोजी वाइब देगा आपको, बहुत कंफर्टिंग वाइब देगा आपको। सॉफ्ट कुशन, लाइक बहुत बहुत कंफर्टेबल, बहुत कोजी एनर्जी आपको वहाँ जाकर, बहुत हीलिंग वाइब आपको इनके घर पे जाकर मिलेगी, कि आप कहीं पे भी बैठ सकते हो, और आप किसी भी कोने में, किसी भी चेयर के ऊपर, या किसी भी सोफ़ा सेट पर बैठ जाओ, यू विल फील दैट कामनेस, कि कितना सुकून है यहाँ, कितना अच्छी एनर्जी है इस घर की। ओके, ये भी एनर्जी यहाँ पे दिख रही है। ओके, लेट्स सी 9 ऑफ वॉन्ड्स। इस पर्सन ने सपोर्टिव लोग बहुत कम देखे होंगे अपनी लाइफ में। ओके, उन्होंने अकेले बहुत सारी चीज़ों से सफ़र किया होगा, या अकेले अपने दम पर अचीव किया होगा अपनी लाइफ में, या आगे जाकर करेंगे, लेकिन इनकी लाइफ में सपोर्टिव लोग बहुत कम होंगे। आई फील इनकी फैमिली में भी इनकी ज़्यादा किसी से बनती नहीं होगी, या एक या दो ही ऐसे लोग होंगे जो इनको समझ पाते होंगे। बट आई फील जैसे थोड़ी से ना, भले ही ये चीज़ शो ना करे, लेकिन अंदर ही अंदर इनके मन में ये चीज़ आती होगी कि कोई मेरे साथ क्यों नहीं है, या कोई मुझे सपोर्ट क्यों नहीं करता, कोई मेरे साथ खड़ा क्यों नहीं रहता, हर कोई मेरे अगेंस्ट में क्यों रहता है। ओके, बाहर से दिखने में शायद आप कोई बहुत स्ट्रांग लगते हो, लेकिन अंदर से जैसे हर किसी की एक सॉफ्ट साइड होती है, इनकी भी एक सॉफ्ट साइड होगी, जहाँ पर ये खुद से सवाल करते होंगे कि कोई मुझे सपोर्ट क्यों नहीं करता, कोई मेरे साथ खड़ा क्यों नहीं होता। या तो इन्होंने अकेले बहुत सारी चीज़ों के साथ डील किया होगा। एंड आई फील जब आपकी इनके साथ शादी होगी, ये बहुत लकी महसूस करेंगे आपको पाकर, क्योंकि ये फाइनली फील करेंगे कि पूरी फैमिली में एक ऐसा इंसान आया है जो मुझे सपोर्ट करता है, जो मुझे समझता है, जिसके साथ मैं अपने इमोशंस को शेयर कर सकता हूँ, जिससे मुझे लड़ने की ज़रूरत नहीं है, खुद के लिए स्टैंड लेने की ज़रूरत नहीं, खुद को प्रोटेक्ट करके रखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये मेरे अगेंस्ट में नहीं है, ये मेरे सपोर्ट में है, ये मेरा साथ देता है, ये मुझे समझता है। तो ये वाइब भी यहाँ पर नज़र आ रही है। एक चीज़ मैं ये कहूँगी कि अगर आप इस पर्सन से अरेंज मैरिज सेटिंग में मिलोगे, आपकी अरेंज मैरिज है और कोई थर्ड पर्सन है जो आप दोनों को एक दूसरे से मिला रहा है, तो ऑब्वियसली एक तरफ आप एक दूसरे को जान रहे होंगे और दूसरी तरफ
आप दोनों की फैमिली एक दूसरे को जान रही होगी। मैं आपसे ये कहना चाहूँगी, इनकी फैमिली के थ्रू इनको समझने की कोशिश मत करना। इनके परिवार वाले आपको जो भी आकर बोल रहे हैं कि हमारी बेटी ऐसी है या हमारा बेटा ऐसा है, उन चीज़ों पे बिलीव मत करना। आप खुद से इस पर्सन को समझने की कोशिश करना, क्योंकि हो सकता है अगेन इस कार्ड से ऐसा फील हो रहा है कि इनकी फैमिली इनको समझती नहीं है। तो इनकी फैमिली से जो इनको लेकर आपको इन्फॉर्मेशन मिले शायद वो सच ना हो, और एक्चुअली में ये कैसे इंसान है वो समझने के लिए आपको इनसे बात करनी होगी, इनके साथ टाइम स्पेंड करना होगा, इनको समझना होगा। तो उन लोगों की बातों पे ज़्यादा भरोसा मत करना, या उन लोगों की बातों की वजह से इनको जज मत करना, खुद से इनको समझने की कोशिश करना। ओके ओके, देन वी हैव क्वीन ऑफ सोर्ड। अगेन कॉन्फिडेंट नेचर है इनका। ब्लंट भी होंगे ये थोड़े। आई थिंक पहले ये लोगों को अपनी डिसरिस्पेक्ट करने देते थे। अगर कोई इनका मजाक उड़ा रहा है, इनको जज कर रहा है, तो ये करने देते थे, एक्सेप्ट करते थे उस डिसरिस्पेक्ट को। लेकिन अब इनका नेचर ऐसा हो गया है कि अब ये किसी की BS एक्सेप्ट नहीं करते। अगर कोई इन्हें डिसरिस्पेक्ट करने की कोशिश करेगा तो ये तुरंत उसे पॉइंट आउट कर देंगे कि तुमने ऐसा क्यों कहा, वो बात मेरे बारे में या मुझसे ऐसे क्यों कही। तो इनका थोड़ा सा ब्लंट नेचर भी है, बट दे आर वेरी कमिटेड, लॉयल। आई थिंक अगर आपको भी कोई कुछ आपकी भी कोई डिसरिस्पेक्ट करेगा या आपको कुछ गलत कहेगा तो ये आपके लिए स्टैंड लेंगे। ये उस पर्सन को उसी टाइम पर पॉइंट आउट करेंगे कि तुम ऐसे कैसे बात कर रहे हो या ये सब क्यों बोल रहे हो। तो ये खुद का जिस तरीके से स्टैंड लेते हैं, ये आपके लिए भी वैसे ही स्टैंड लेंगे। ओके, मदर वूंड्स यहाँ पर दिख रहे हैं कि इस पर्सन के मदर को लेकर कुछ वूंड्स हैं। ये अपनी मम्मा से जो चाहते थे प्यार, सपोर्ट, केयर, शायद इनको मिला नहीं, शायद इनकी मम्मा ने इनको समझा नहीं। तो थोड़े से वो वूंड्स यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। एंड देन वी हैव 6 ऑफ वांड्स। हार मान जैसे ये खुद से कहते हो अपने बारे में कि मैंने हार मानना तो सीखा ही नहीं, मैं जीतने के लिए ही बना हूँ। सो इस पर्सन का माइंडसेट बहुत विक्ट्री माइंडसेट होगा। ये बहुत जल्दी होपलेस नहीं होते हैं, बहुत जल्दी डाउट नहीं करने लगते हैं, या बहुत जल्दी खुद पे शक नहीं करने लगते हैं कि अगर मुझसे नहीं हो पाया तो, अगर मुझे सक्सेस नहीं मिली तो, अगर मैं जो चाह रहा हूँ वो नहीं बन पाया तो। नो, ये बोलते हैं कि मेरा जो गोल है, अगर मैं मेहनत करूँगा तो मैं डेफिनेटली उस चीज़ को अचीव कर ही लूँगा। तो आई फील इनको अपनी लाइफ में सक्सेस बहुत मिलेगी, है, ये ऑलरेडी बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हैं। ओके, एंड आई फील अगर इनकी फैमिली में ऐसे लोग हैं जिनसे इनकी नहीं बनती या जो इनको पसंद नहीं करते, तो कहीं और एक ऐसे ग्रुप है लोगों का जो इन्हें बहुत पसंद करता है। हो सकता है कि अगर ये सोशल मीडिया पे है तो इनके फैंस बहुत सारे हैं। तो अगर इनकी फैमिली में इनकी किसी से बनती नहीं है या इनको कोई समझता नहीं है, तो या इनको ऐसा फील होता है कि मुझसे कोई प्यार नहीं करता, मुझे कोई पसंद नहीं करता, तो इनके फैंस होंगे जो इनको बहुत पसंद करेंगे, जो इनसे बहुत प्यार करेंगे। या ये जहाँ काम करते हैं, जिस टीम में काम करते हैं या जिस वर्क प्लेस पे काम करते हैं, शायद वहाँ के लोग इन्हें बहुत पसंद करते हों। या फिर अगर ये किसी NGO में है, फॉर एग्जांपल दे रही हूँ, अगर किसी NGO का हिस्सा, फॉर एग्जांपल ऑर्फनेज का NGO है, उन बच्चों का जिनके पेरेंट्स नहीं हैं या जो बहुत पुअर हैं, गरीब हैं, उनका अगर ये कोई NGO चलाते हैं, तो वहाँ के जो लोग हैं, जो विक्टिम्स हैं, वो जिनकी ये हेल्प करते हैं, वो इन्हें बहुत पसंद करते होंगे। बट इट्स लाइक कोई ग्रुप है कहीं लोगों का जो इन्हें बहुत पसंद करता है, इन्हें बहुत एडमायर करता है, इनकी बहुत तारीफ़ करता है या इन्हें बहुत मानता है। यहाँ पर ऐसा नज़र आ रहा है। एंड अगेन ये पर्सन दिखने में बहुत चार्मिंग होंगे, बहुत अट्रैक्टिव होंगे। ओके, लुक्स की तो हम बात कर ही नहीं सकते यहाँ पर। लुक्स मतलब 10 आउट ऑफ 10 होंगे इनके। ओके, लेट्स सी व्हाट एल्स। ग्रुप नंबर 1, फ्यूचर स्पाउस। ओप्स, इतना सारा तो नहीं चाहिए। ओके, वी हैव स्पाइडर स्पिरिट, मेक योर ड्रीम्स रियल। सी, मैंने कहा ना, ये मानते ही नहीं है कि मेरी कोई विश है तो वो पूरी नहीं होगी। ये बोलते हैं कि अगर मैं मेहनत करूँगा तो विश पूरी होकर ही रहेगी।
और यही रीज़न है कि क्यों उन्होंने अपनी लाइफ में बड़ी बड़ी चीज़ें मैनिफेस्ट करी होंगी, क्योंकि उन्होंने ट्रस्ट किया, इन्होंने खुद पर ट्रस्ट किया कि मैं बेटर डिज़र्व करता हूँ तो मुझे बेटर मिलेगा। ओके, तो इनका बहुत पॉजिटिव एटीट्यूड है। इसी वजह से ये ट्रस्ट करते हैं डिवाइन पे कि मैं जो चाहूँगा वो मैं पा लूँगा, यू नो। और इसी वजह से इनके पास मैनिफेस्टेशन पावर्स भी होंगी, बहुत आसानी से अपनी लाइफ में चीज़ों को मैनिफेस्ट कर लेते होंगे। वी हैव स्टार फिश जिस पे लिखा है ओपन टू इनफाइनाइट पॉसिबिलिटी अगेन अगेन। जो चाहा है वो मुझे मिलकर रहेगा, फिर चाहे वैसे ना मिले जैसे मैंने प्लान किया है, किसी और तरीके से मिले, किसी और प्लान के थ्रू मिले, या डिवाइन का ही अपना कोई प्लान है, लेकिन जो चाहिए वो मिलेगा। ये तो इनको मतलब इस चीज़ पे आंख बंद करके विश्वास करते हैं। तो ये काफ़ी पॉजिटिव इंसान है, इनका माइंडसेट बहुत स्ट्रॉन्ग है। ओके, और यही चीज़ आप सबसे ज़्यादा इनसे सीखोगे कि चाहे कैसी भी सिचुएशन आ जाए, ट्रस्ट करो, बिलीव करो कि आपने जो अपने लिए सोचा है वो आपके साथ होकर रहेगा। आप जो मैनिफेस्ट करना चाहते हो वो आप ज़रूर मैनिफेस्ट करके रहोगे। यू नो, ये चीज़ आप इनसे ज़रूर सीखोगे। अगेन, ये पर्सन स्पिरिचुअल भी बहुत होंगे। ओके, पाइल नंबर 1। सो ये थी कुछ रैंडम डिटेल्स आपकी फ्यूचर स्पाउस के बारे में। अब फाइनल चैनल मैसेजेस लेते हैं आपके लिए एंड देन लेट्स जस्ट एंड योर रीडिंग। ओके, ग्रुप नंबर 1 के फ्यूचर स्पाउस के बारे में कुछ चैनल मैसेजेस स्पिरिट टीम। थैंक यू सो मच। ओके, नंबर 1 वी हैव डिटैच एंड लेट गो। अगर करंटली आपने किसी पर्सन के साथ डील किया था पास्ट में और करंटली आप उस हीलिंग जर्नी में हो, तो वो स्पिरिट्स आपसे यही कहना चाहती है कि उस इंसान से दूर जाओ, उसकी मेमोरी से, उसकी एनर्जी से दूर जाओ, ताकि ये पर्सन आपके लाइफ में आ सके। ओके, सो डिटैच एंड लेट गो। जो चीज़ हो गई है, ख़त्म हो गया जिस चीज़ का चैप्टर, अब उसको वापस से ओपन करने की ज़रूरत नहीं है, उसे लेट गो कर दो। देन वी हैव यू आर अ गॉर्जियस बीइंग। ये पर्सन आपको कॉम्प्लीमेंट्स बहुत देंगे जब आपसे मिलेंगे या जब आपके साथ रिलेशनशिप में आएंगे, या आपको कॉम्प्लीमेंट्स बहुत देंगे। अगेन फॉरगिव एंड लेट गो। फिर से आई थिंक ये पर्सन आप में एक चीज़ नोटिस करेंगे कि आप आसानी से चीज़ों को भुला नहीं पाते हो। आप साल हो सकता है कोई चीज़ आपके साथ 2 साल पहले हुई हो, लेकिन आप 2 साल के बाद भी उसी चीज़ को पकड़ कर बैठे हो कि याद है उस वक़्त मेरे साथ क्या हुआ था, उस पर्सन ने क्या किया था या उस पर्सन ने क्या बोला था। तो ये पर्सन जैसा आपको ये मैसेज देना चाहता है कि बहुत ज़्यादा चीज़ों से अटैच मत हो, बहुत ज़्यादा अपने पास्ट से अटैच मत हो। जाने दो चीज़ों को, लेट गो कर दो खुद को। ये जो बर्डन आपने कैरी करके रखा है खुद पर, उसको जाने दो, रिलीज़ होने दो, ताकि न्यू ब्लेसिंग्स या न्यू अपॉर्चुनिटीज़ आपकी लाइफ में आ सके। ओके, तो 2 बार मैसेज आया है लेट गो का। एंड फोर्थ वी हैव मैजिक हैपन। सी, अगर बैड रिलेशनशिप्स की वजह से आप ये उम्मीद खो बैठे हो कि आपको कोई अच्छा इंसान मिलेगा जो आपकी केयर करेगा, जो लॉयल होगा, जो आपकी परवाह करेगा, तो वो ये मैसेज आपको दे रहे हैं दैट मैजिक हैपन्स। डेफिनेटली होगा। एक राइट पर्सन, एक ट्रू पार्टनर आपको ज़रूर मिलेगा, बट उसके लिए पहले तो ये पास्ट के चैप्टर को क्लोज करो, इसको लेट गो करो और बिलीव करो अगेन, ऑब्वियसली अपने फ्यूचर स्पाउस की तरह, कि आप जो चाह रहे हो वो आपको ज़रूर मिलेगा। ओके, सो ये है आपकी रीडिंग पाइल नंबर 1। आई होप आपको आपकी रीडिंग अच्छी लगी हो, इंटरेस्टिंग लगी हो। अगर लगी हो तो डू लाइक द वीडियो, जॉइन द चैनल। मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड गुड बाय। हेलो ग्रुप नंबर 2 एंड वेलकम टू योर रीडिंग। आपकी रीडिंग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए देखते हैं आपके फ्यूचर स्पाउस के बारे में 10 रैंडम डिटेल्स क्या हैं। ओके, मैसेज फॉर ग्रुप नंबर 2। जिन भी लोगों ने ग्रुप नंबर 2 को चूज़ किया है, उनके फ्यूचर स्पाउस के बारे में 10 रैंडम डिटेल्स क्या हैं स्पिरिट टीम। ओके, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। ओके, 9 ऑफ पेंटिकल्स। पहली रैंडम डिटेल, ये पर्सन फाइनेंशियली बहुत स्ट्रॉन्ग है, फाइनेंशियली बहुत सक्सेसफुल है, इंडिपेंडेंट है, इनके पास किसी चीज़ की कमी नहीं है।
लग्ज़री में जीते हैं, अपना हर एक शौक़ पूरा करते हैं एंड कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते हैं, ओके? इनको जो चाहिए सो चाहिए, तो ये कॉम्प्रोमाइज़ बिल्कुल भी करने वालों में से नहीं है कि यू नो या लाइक इन्होंने खुद को अपनी प्रायोरिटी बना रखा है करंटली, ओके? तो ये नहीं सोचते हैं कि हमेशा बस दूसरों की परवाह करो, दूसरे क्या चाहते हैं, उनको वो चीज़ ला कर दो, उनको प्रोवाइड करो और खुद को बैक सीट पे रख दो, खुद के बारे में बिल्कुल भी सोचो मत, खुद को अपनी प्रायोरिटी मत बनाओ, ये ऐसे नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। तो पहली क्वालिटी या पहली रैंडम डिटेल इनके बारे में यही है कि एक तो ये फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट है और साथ ही इन्होंने खुद को अपनी प्रायोरिटी बना के रखा है। ये खुद की खुशी को लेकर, खुद की खुशियों को लेकर किसी भी तरीके से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते हैं। सेल्फ लव इन्हें करना आता है, इसकी वजह से इनकी वाइब्रेशंस भी बहुत हाई रहती होंगी, ओके? ओके, नेक्स्ट वी हैव टू ऑफ वांड्स। या तो इस पर्सन को ट्रैवल करने का बहुत शौक़ होगा या फिर ये हो सकता है कि करंटली ये उस कंट्री में नहीं रहते हैं जिस कंट्री में आप रहते हो, ओके? किसी फॉरेन लैंड में या तो एजुकेशन के लिए गए हैं या फिर जॉब के पर्पस से गए हैं या फिर ये रहते ही वहीं हैं, ओके? तो यहाँ पर एक लॉन्ग डिस्टेंस काइंड ऑफ सिचुएशन दिख रही है कि या तो इस पर्सन को घूमने फिरने का बहुत शौक़ है और घूमना फिरना भी ऐसी जगह जो बहुत दूर है, अगेन फॉरेन कंट्रीज़ में जाके ट्रैवल करना, या फिर ये ऑलरेडी किसी फॉरेन कंट्री में इस वक्त सेटल्ड होंगे, ओके? या इनका सपना होगा कि मुझे फॉरेन कंट्री में जाना है, ओके? ओके, थर्ड, 8 ऑफ कप्स, अगेन ये भी ट्रैवल का कार्ड है। 8 ऑफ कप्स, ट्रैवल करना, तो एक तो इन्हें ट्रैवल करने का बहुत शौक़ है। यहाँ पर भी अगर आप देखो, इसने अपने हाथ में ग्लोब ही पकड़ा हुआ है, राइट? तो इनको ट्रैवल करने का तो बहुत बहुत शौक़ है। एंड आई ऑल्सो फील कि ये पर्सन के अंदर ना डिटैचमेंट का भी हुनर है। ये लाइक कुछ लोग होते हैं ना जो पहले तो जल्दी से किसी चीज़ को छोड़ते नहीं हैं और एक बार छोड़ दिया तो फिर चाहे कुछ भी हो जाए उन्हें वो वापस से वो चीज़ नहीं चाहिए। तो पहले तो ये पूरी कोशिश करते होंगे हर एक रिलेशनशिप को बचा के रखने की, फ्रेंडशिप को बचा के रखने की, किसी मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से कोई रिलेशनशिप ना टूटे। लेकिन अगर एक बार कोई रिलेशनशिप ख़त्म हो गया, अगर एक बार किसी पर्सन ने इनका टोटली ट्रस्ट तोड़ दिया है, तो फिर ये चाहे कुछ भी हो जाए उस पर्सन को माफ़ ज़रूर कर लेंगे लेकिन उसको सेकंड चांस नहीं देंगे, कंप्लीटली डिटैच हो जाएंगे, कंप्लीटली मूव ऑन कर लेंगे। तो एक तो इस इंसान के अंदर डिटैचमेंट की बहुत पावर होगी और इन्हें ट्रैवल करने का बहुत शौक़ होगा। और इनकी डेस्टिनी में ट्रैवल लिखा भी है, ये बहुत ट्रैवल करेंगे। हो सकता है कि अगर अभी ये करंटली किसी दूसरी कंट्री में रहते हैं अपनी फैमिली से दूर, तो शायद ये उनको बहुत मिस करते होंगे, ओके? याद बहुत आती होगी इनको अपनी फैमिली की। ओके, लेट्स सी व्हाट एल्स। फ्यूचर स्पाउस डिटेल, ग्रुप नंबर 2। कैनरी बर्ड सुनाई दे रही है यहाँ पर, कैनरी बर्ड। ओके, लेट्स सी। We have vulture spirit and nothing is wasted. And turkey spirit, give with gratitude and grace. ये पर्सन कुछ ना कुछ ह्यूमैनिटी के लिए तो करना चाहते हैं, कुछ भी, कोई NGO ओपन कर लेना, कोई शेल्टर होम बना लेना, कुछ भी, बट ये कुछ ना कुछ ह्यूमैनिटेरियन वर्क ज़रूर करना चाहते होंगे। जब आपकी इनसे बात होगी और हम लाइक ऐसे ही शेयर करते हैं कि हाँ मेरा एक गोल है कि मैं ये करूँ या वो ट्राई करूँ या कुछ ऐसा अपने लिए अचीव करूँ, तो आप देखोगे कि एक गोल इनका ये ज़रूर होगा कि मैं
या तो एनिमल्स के लिए कुछ करना चाहता हूँ या नेचर के लिए कुछ करना चाहता हूँ या उन लोगों के लिए जो उतने पावरफुल नहीं हैं, उतने रिसोर्सफुल नहीं हैं, उनके पास उतने रिसोर्सेज नहीं हैं, उनके लिए कुछ करना चाहता हूँ। तो ऐसी एनर्जी इनके अंदर होगी कि मैं इतना इतना अबंडेंट बन जाऊँ, इतना मनी मेरे पास हो कि मैं खुद के हर एक शौक़ को तो पूरा करूँ ही करूँ, खुद की खुशियों को लेकर कॉम्प्रोमाइज़ ना करूँ, पर एट द सेम टाइम मैं उन लोगों की भी हेल्प कर सकूँ जिनको उस वक्त उस चीज़ की ज़रूरत है। ओके, तो गिविंग नेचर होगा बेसिकली इनका, सेल्फिश नहीं होंगे। हाँ, बेशक खुद को अपनी प्रायोरिटी बनाते होंगे लेकिन सेल्फिश नहीं होंगे। जहाँ इनको दिखता होगा कि किसी को किसी चीज़ की ज़रूरत है और ये उसकी हेल्प कर सकते हैं तो ये ज़रूर करते होंगे। इनमें वो सेल्फिश नेचर नहीं है। ओके, बहुत गिविंग नेचर के होंगे। देन वी हैव द वल्चर स्पिरिट, नथिंग इज़ वेस्टेड। इस इंसान से एक तो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल वाइब आ रही है कि इस इंसान की डिटैचमेंट की जो ये क्वालिटी होती है ना, ये तो मतलब बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग होगी। ये चीज़ों के ख़त्म होने से या चीज़ों से आगे बढ़ने से नहीं डरता होगा। कभी कभी हम जब कुछ लोगों से बहुत ज़्यादा अटैच हो जाते हैं, हमको ये चीज़ आपने देखा होगा कि वो पर्सन फिर चाहे आपको कितना भी नेगेटिवली ट्रीट करे, टॉक्सिक हो जाए वो आपके लिए, फिर भी क्योंकि आपका उसके साथ वो अटैचमेंट हो गया तो आप उसे लेट को नहीं कर पाते हो, आप झेलते रहते हो उसी नेगेटिविटी को। लेकिन ये पर्सन लेट को करने में बहुत माहिर है। इस पर्सन की डिटैचमेंट पावर बहुत स्ट्रांग है। ये पूरी कोशिश करते हैं कि कोई चीज़ ख़त्म ना हो, कोई रिलेशनशिप टूटे ना, लेकिन जब वो एक लिमिट किसी ने क्रॉस कर दी, फिर चाहे कुछ भी हो जाए, ये उस पर्सन की तरफ देखेंगे भी नहीं। वो पर्सन इनके लिए एक पत्थर की तरह होगा, बस। वो रोए, गिड़गिड़ाए, प्लीज़ बोले, इन पे कोई असर नहीं पड़ेगा, कोई असर नहीं। बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी है इस पर्सन की। इनका ऑरा भी थोड़ा इंटिमिडेटिंग होगा। इनके सामने खड़े होकर आप झूठ नहीं बोल सकते हो, या इनकी आंखों में आंखें डालकर आप झूठ नहीं बोल सकते हो, क्योंकि ये तुरंत पकड़ लेंगे कि तुम झूठ बोल रहे हो। तो इनसे चीज़ें छुपाना, इनसे झूठ बोलना, इनको बेवकूफ़ बनाना कोई आसान काम नहीं है। बहुत किसी को 30 मार खान बनना पड़ेगा, बहुत दिमाग खर्च करना पड़ेगा, तभी जाकर आप इन्हें बेवकूफ़ बना सकते हो। क्योंकि ये इंसान बहुत स्ट्रॉन्ग है, बहुत स्मार्ट है। परख जैसे इनको लोगों की बहुत अच्छे से है कि कौन फेक है, कौन रियल है, कौन सच बोल रहा है, कौन झूठ बोल रहा है, और कौन क्या छुपा रहा है। उस चीज़ की इनको जानकारी बहुत अच्छे से होगी। ओके, लेट्स सी व्हाट एल्स। ग्रुप नंबर 2, फ्यूचर स्पाउस, रैंडम डिटेल्स। ओके, 5 ऑफ सोड। स्ट्रेस। इस पर्सन ने अपनी लाइफ में बहुत, अगेन ये एनर्जी, ये माहिर डिटैचमेंट में इसलिए हुए हैं क्योंकि ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनसे इन्होंने आगे मूव ऑन किया है। इनके लाइफ में बहुत ऐसे लोग थे जिनको बहुत टेंशन देते थे, बहुत स्ट्रेस देते थे, जिनके साथ इनका हमेशा वो कॉन्फ्लिक्ट चलता रहता था, जो बहुत कलेशी थे, जो आते ही इनके पास थे झगड़ा करने के लिए, लड़ाई करने के लिए, फालतू का ड्रामा करने के लिए। और इन्होंने उस टॉक्सिसिटी को बाय कर दिया है, कम्प्लीटली बाय कर दिया है कि मुझे वो टॉक्सिसिटी बिल्कुल भी नहीं चाहिए। इसीलिए आई फील कि एक तो इनके पास डिटैचमेंट का ये हुनर है, प्रैक्टिस है डिटैच होने की, और दूसरा यही रीज़न है कि क्यों अब ये अपने आप को बहुत प्रायोरिटी बनाते हैं, अपनी सेल्फ केयर को, अपनी पीस ऑफ माइंड को बहुत अपनी प्रायोरिटी में रखते हैं कि मुझे ऐसे लोग तो बिल्कुल भी नहीं चाहिए जो बात बात पे ड्रामा क्रिएट करते हों, जो बात बात पे टॉक्सिसिटी या नेगेटिविटी लेकर आ जाए। तो इसीलिए ये इंसान पहले ही समझ जाता होगा कि मेरे लिए कौन से लोग अच्छे हैं, कौन से लोग अच्छे नहीं हैं, और जो अच्छे नहीं हैं उनको टाटा बाय बाय बोलने में ये पर्सन बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता या बिल्कुल भी शर्माता नहीं है।
ये इंसान अपनी फैमिली के जनरेशनल ब्रेकर भी होंगे। ओके, हो सकता है अपनी पूरी फैमिली में ये सबसे अलग हों, सबसे डिफरेंट हो, क्योंकि पर्पस ही ये था कि इनकी फैमिली में अब कुछ नए पाथ ओपन हो, नए तरीके से लोग अपना लाइफस्टाइल जिए, नए चॉइसेस बनाएं, नया करियर अपने लिए चूज़ करें। तो ये पर्सन अपनी फैमिली में बहुत अलग होंगे। ओके, लेकिन ये चीज़ ये भी है कि इनके एंसेस्टर्स का इनके ऊपर बहुत खास ब्लेसिंग होगी, इनके एंसेस्टर्स की ब्लेसिंग इनके पास ज़रूर होगी। ओके, okay, then we have ace of cups, रोमांटिक। ये इंसान ना वो है, जैसे आप किसी इंडियन ड्रामा में जैसे आप देखते हो ना कि कोई पर्सन है जो बहुत खड़ूस है, जो सबके साथ अकड़ू है, जो बहुत रूड है, जो जिसको केवल अपनी पड़ी है, दूसरों की परवाह नहीं करता। लेकिन फिर एक लड़की या एक लड़का उसकी लाइफ में आता है जो उसके दिल की चाबी खोल देता है, और उस इंसान के लिए फिर उसका जो ये स्टोन हार्टेड जैसा दिल था, पत्थर दिल था, वो एकदम पिघल जाता है। तो ये इस तरीके के पर्सन हैं। ये दिखने में ज़रूर लगते होंगे कि थोड़े से अकड़ू हैं, रूड हैं, या अपने बारे में ही सोचते हैं, अपने से ही मतलब रखते हैं। लेकिन जब आप इनको जानना शुरू करोगे तब आप रियलाइज़ करोगे कि कितने ज़्यादा रोमांटिक हैं, कितने ज़्यादा केयरिंग है, लविंग है, कितने सॉफ्ट सेंसिटिव नेचर के हैं। बस ये ज़्यादा दूसरों को अपनी लाइफ में आने नहीं देते, क्योंकि उन्होंने अपने पास्ट में इस चीज़ के साथ डील किया था ना, बहुत टॉक्सिसिटी के साथ, बहुत नेगेटिविटी के साथ। तो अभी ये थोड़ा बाउंड्री बना कर रखते हैं कि फिर से मुझे उसी ड्रामे से डील नहीं करना। तो जो ऐसे लोग हैं जो बहुत ड्रामा क्रिएट कर सकते हैं या नेगेटिविटी फैला सकते हैं, उनको ये पहले ही दूर रखते हैं। तो हो सकता है लोग इनके बारे में ऐसी बातें बनाते हों या ऐसी जजमेंट रखते हो कि ये तो थोड़ा सेल्फिश है, या थोड़ा अकड़ू है, थोड़ा रूड है, बट वो बस खुद से प्यार करते हैं, और वो अब खुद का पीस ऑफ माइंड चाहते हैं। वो अपनी लाइफ में खुशियाँ चाहते हैं, पीस, सुकून चाहते हैं, उनको अब और ड्रामा नहीं चाहिए। लेकिन ये इंसान बहुत रोमांटिक है, ये इंसान या लविंग है, केयरिंग है। पता नहीं ये रैंडम डिटेल कहाँ से आ रही है, रैंडम मैसेज कि इस इंसान को आपको चुपके चुपके देखना बहुत अच्छा लगेगा, या लगता होगा अगर आप ऑलरेडी इनसे मिल चुके हो। आप नोटिस नहीं कर रहे हो, लेकिन रूम के किसी कॉर्नर से ये पर्सन की नज़र आप पर ज़रूर है। ओके, वो देख रहा है कि आप किससे बात कर रहे हो, कौन है आपके आसपास, कोई आपको परेशान तो नहीं कर रहा, किसी की वजह से आपको कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है, प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है। तो नज़र रखना, लेकिन इन अ पॉजिटिव वे, जहाँ पर आप किसी की केयर कर रहे हो, कि किसी को किसी प्रॉब्लम की ज़रूरत, किसी को किसी कोई किसी प्रॉब्लम में तो नहीं है, उसको किसी हेल्प की ज़रूरत तो नहीं है, क्या मैं आसपास ही हूँ उनके, तो या आप इनके साथ बहुत सिक्योर फील करोगे, बहुत कंफर्टेबल फील करोगे, और बहुत लव्ड भी महसूस करोगे कि हाँ, ये पर्सन आपसे प्यार करते हैं, आपको पसंद करते हैं, इनको आपकी परवाह है, या आपका ख्याल रखते हैं। ये एनर्जी इस पर्सन की है। एंड देन वी हैव 4 ऑफ वॉन्ड्स, हैप्पी 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 मैरिज। इस पर्सन के साथ आपकी जो मैरिड लाइफ होगी वो बहुत अच्छी होगी, बहुत हैप्पी होगी। आई फील जब आपकी शादी होगी तो जो सेलिब्रेशंस होते हैं, जो फंक्शंस होते हैं, उसमें भी आप दोनों बहुत इन्जॉय करोगे। आपके जो भी शौक़ हैं कि मैं चाहती हूँ कि मैं ऐसी ड्रेस पहनूँ, ऐसा लहंगा पहनूँ, या इस तरीके का सेटअप हो, इस तरीके की परफॉर्मेंसेस हो, वो हर एक शौक़ पूरा होगा। ओके, तो जो वेडिंग डे है उस दिन भी आप खुश हो, और आगे की जो जर्नी है आपकी मैरिड लाइफ की, उसमें भी आप खुश हो। ऐसी एनर्जी यहाँ पे दिख रही है। ओके, नाइस। आप दोनों एक दूसरे की कंपनी को बहुत इन्जॉय करोगे। बाकियों के साथ आप खुश रहते हो, नहीं रहते हो, वो नहीं पता, लेकिन जब आप दोनों एक साथ होते हो तो आप एक दूसरे की कंपनी को बहुत इन्जॉय करोगे। वो बेस्ट फ्रेंड वाइब आ रही है यहाँ पे, कि कहने को हम हस्बैंड एंड वाइफ हैं या कपल हैं, बट बेस्ट फ्रेंड्स की तरह रहना, वैसी वाइब यहाँ पर आ रही है। व्हाट एल्स? ग्रुप नंबर 2, आप दोनों को म्यूज़िक या डांस, इनका भी कोई शौक़ हो सकता है, या हो सकता है आप दोनों में से किसी एक को इन चीज़ों का शौक़ हो, एंड आफ्टर गेटिंग मैरिड आप दूसरे इंसान को भी उस चीज़ का वो एक हॉबी उनके अंदर लेकर आ जाओ, कि अब तक तो केवल मुझे डांस करना पसंद था, लेकिन अब मेरे पार्टनर को भी पसंद है, क्योंकि मैं अपने साथ अपने पार्टनर को भी डांस करवाती हूँ या करवाता हूँ। तो आपके शौक़ जैसे उनके शौक़ बन रहे हैं, उनकी हॉबीज़ आपकी हॉबीज़ बन रही हैं। Okay, which is very nice and very beautiful energy. Then we have meditate and contemplate. Okay, ये person
स्पिरिचुअलिटी में भी बहुत बिलीव करते होंगे। हो सकता है ये बहुत ज़्यादा रिलीजियस ना हो, बहुत पूजा पाठ करना, बहुत रिचुअल्स को फॉलो करना ऐसा इनका नेचर ना हो, लेकिन ये ज़रूर मानते हैं कि आपको बहुत कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप एक शांत जगह पर बैठकर केवल आंखें बंद करके थोड़ा सा ध्यान करोगे, उतने में ही आप डिवाइन के साथ कनेक्टेड हो जाओगे। तो स्पिरिचुअलिटी में बहुत बिलीव करते होंगे। रिलीजियस भले ही ना हो, लेकिन स्पिरिचुअल होंगे। ओके, देन वी हैव अ विन विन आउटकम इज फोरकास्ट। ये पर्सन और आपकी जो जोड़ी है वो जोड़ी होगी या वो कपल होगा जिसका पूरी फैमिली या पूरा खानदान जैसे कहेगा कि कपल हो तो इनके जैसा। ये साथ में अच्छे दिखते भी हैं, साथ में अच्छे लगते भी हैं, साथ में अच्छे से रहते भी हैं, बेस्ट फ्रेंड की तरह, बहुत बहुत कंपैटिबल हैं। तो आपकी जो जोड़ी होगी, आप जो कपल हो बेसिकली, उसको पसंद बहुत किया जाएगा कि कपल हो तो इनके तरह हो। ये एनर्जी यहाँ पर दिख रही है। पाइल नंबर 2। सो नाइस। ये है आपके फ्यूचर स्पाउस के बारे में कुछ डिटेल्स। पाइल नंबर 2। आप कुछ चैनल मैसेजेस देखते हैं और फिर आपकी रीडिंग को एंड करते हैं। पाइल नंबर 2 के लिए कुछ चैनल मैसेजेस। थैंक यू वेरी मच। पाइल नंबर 2। पाइल नंबर 2। ओके ओके। नंबर 1, इंट्यूशन इज गाइडिंग यू। हो सकता है इन दोनों आपको ऐसे साइंस मिल रहे हों या आपके मन आपको ऐसा फील हो रहा हो, आपकी इंट्यूशन आपको ऐसे साइंस दे रही हो कि आप बहुत जल्दी अपने फ्यूचर स्पाउस से मिलने वाले हो। या अगर ऑलरेडी कोई न्यू पर्सन आपकी लाइफ में आया है तो जैसे आपकी इंट्यूशन आपको गाइड कर रही होगी कि ये वो पर्सन है, इस पर थोड़ा सा फोकस करने की ज़रूरत है, इसे थोड़ा ऑब्जर्व करने की ज़रूरत है। ओके, देन वी हैव यू कैन नॉट सी द होल पिक्चर राइट नाउ। या हो सकता है कि आपको ऐसा फ़ील हो रहा हो कि मेरे लिए कोई बना नहीं है, कोई राइट पार्टनर नहीं है, या बहुत लेट हो रहा है, बहुत डिले हो रहा है, एक राइट पर्सन मेरी लाइफ में आ नहीं रहा है। बट डिवाइन जैसे आपको कह रहे हैं कि व्हाट, वो पर्सन बस आने ही वाला है। अगर तुमने बहुत टैरो रीडिंग्स में सुना कि अब इस पर्सन से मुलाकात होगी, अब इस पर्सन से मुलाकात होगी, लेकिन वो टाइम आ ही नहीं रहा है, वो पर्सन आपको मिल ही नहीं रहा है, तो यूनिवर्स जैसे आपसे कह रहे हैं कि थोड़ा सा शांत हो जाओ। जब आप शांत हो जाओगे, अपने आप आपको ऐसे साइंस दिखने लग जाएंगे, या अपने आप ये पर्सन बेसिकली आपकी लाइफ में बहुत जल्दी आ जाएगा। तो थोड़ा सा अपने अंदर पेशेंस लेकर आओ और ट्रस्ट करो प्रोसेस पे। ओके, देन वी हैव थ्रोट चक्रा एक्टिवेशन। यस, हो सकता है इस पर्सन को एक्सप्रेस करना ना आता हो अपनी फीलिंग्स, लेकिन जब ये आपसे मिलेंगे इनका हार्ट चक्रा ओपन हो जाएगा। मैंने वो एग्जांपल आपको दिया था ना, इंडियन ड्रामा वाला, तो इनका हार्ट चक्रा ओपन हो जाएगा और फिर ये बहुत अच्छे से एक्सप्रेस करेंगे, अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करेंगे। और आपसे भी यही कहा जा रहा है कि ये रिलेशनशिप बहुत अच्छा है। सो मेक श्योर कि आपके मन में जो भी बातें हों वो आप अपने पार्टनर के साथ शेयर ज़रूर करो, ताकि आगे जाकर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो। ओके, एंड देन वी हैव टेक टाइम टू ब्रीथ। 1 2 3। अगर आजकल आप बहुत पैनिक हो रखे हो कि कब होगा, कब मेरा फ्यूचर स्पाउस आएगा, कब मैं उससे मिलूंगी, क्या होगा क्या नहीं होगा, तो यहाँ पर आपसे कहा जा रहा है चिल करो, रिलैक्स करो, रेस्ट करो। बहुत अच्छा पार्टनर आपके लिए मैनिफेस्ट होने वाला है। थोड़ा सा डिटैच हो जाओ ताकि वो चीज़ जल्दी हो जाए, प्रोसेस में कोई ब्लॉकेज या कोई कोई डिले ना आए। ओके, तो ये कुछ मैसेजेस हैं आपके लिए पाइल नंबर 2। आई होप आपको ये रीडिंग अच्छी लगी हो, इंटरेस्टिंग लगी हो। अगर लगी हो तो डू लाइक द वीडियो, जॉइन द चैनल। मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ एंड गुड बाय। हेलो ग्रुप नंबर 3 एंड वेलकम टू योर रीडिंग। आपकी रीडिंग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। लेट्स सी आपके फ्यूचर स्पाउस के बारे में 10 रैंडम डिटेल्स क्या हैं। ओके, ग्रुप नंबर 3। ओके ओके, ग्रुप नंबर 3। ग्रुप नंबर 3 के फ्यूचर स्पाउस के बारे में रैंडम डिटेल्स स्पिरिट टीम, थैंक यू वेरी मच। ओके, 2 कार्ड साथ में आए हैं। लेट्स सी, वी हैव एस ऑफ वॉन्ड्स, ये तो फ्लिप हुआ था, ये तो आना ही था, एंड 10 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, इस पर्सन का एक ड्रीम है, जैसे हम सबकी
मैनिफेस्टेशंस होती हैं, हम सबके गोल होते हैं कि हमको करियर में ये चाहिए, लव पार्टनर हमको इस तरीके का चाहिए, हमको यहाँ ट्रैवल करना है, हमको ये चीज़ एक्सपीरियंस करनी है। इनका एक ड्रीम है एक हैप्पी लाइफ बिल्ड करना, जहाँ पर इनके पास एक बड़ा सा घर है, पेट्स हैं, इनके बच्चे हैं, किड्स हैं, इनकी वाइफ है या इनके हस्बैंड हैं। तो एक जैसे ड्रीम है इनका ये, और ये इसे रोज़ मैनिफेस्ट करते हैं कि मैं चाहता हूँ कि मेरी फैमिली हो और सब बहुत अच्छे से रह रहे हों, किसी चीज़ की कोई कमी ना हो, किड्स हों, पेट्स हों, एक अच्छा रिलेशनशिप हो, एक अच्छे कपल हों हम, ये इनकी एक ख्वाहिश है। तो ये ऑलरेडी इस चीज़ को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आपके साथ यूनियन, आपके साथ एक हैप्पी फैमिली, एक हैप्पी मैरिड लाइफ क्रिएट करना, ये ऑलरेडी उस चीज़ को मैनिफेस्ट कर रहे हैं। ओके, सो बेसिकली इससे ये मैसेज मिल रहा है कि ये पर्सन फैमिली ओरिएंटेड है, इसको ये लाइक फैमिली से ऊपर खुद को नहीं रखता है, इसके लिए फैमिली मैटर करती है। ये उन लोगों में से नहीं है कि मैं बस अपने ऑफिस में रहूँगा या अपने करियर पे ध्यान दूंगा, बस काम 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 करूँगा। नो, इट्स लाइक मेरे लिए फैमिली भी बहुत इंपॉर्टेंट है, फैमिली मेरी प्रायोरिटी है, मेरी वाइफ, मेरा हस्बैंड या मेरे बच्चे मेरी प्रायोरिटी हैं। तो ये पर्सन बहुत फैमिली ओरिएंटेड होगा, फैमिली मैन या फैमिली विमेन होगी। ओके ओके, व्हाट एल्स? 4 ऑफ सोर्ड, ये आई डोंट नो, शायद कुछ लोगों के लिए मैसेज है कि इनको कोई डिजीज़ है। ओके, यहाँ पर हो सकता है वो मेंटल किसी चीज़ से सफ़र कर रहे हों, पर जैसे कोई डिजीज़ है इनको जिससे ये अभी रिकवर हो रहे हैं। ओके, लाइक वो चीज़ ठीक हो गई है लेकिन अभी उस रिकवरी पीरियड में है। और आई थिंक कि अगर ये मैसेज, क्योंकि थोड़ा बहुत सेम सा सिमिलर सा तीनों पाइल्स में आया है, लेकिन अगर इन्होंने कभी भी एक अच्छी फैमिली को नहीं देखा, अगर ये जब छोटे थे, जब बच्चे थे, अपने चाइल्डहुड में इन्होंने बहुत कॉन्फ्लिक्टेड फैमिली को देखा है, जहाँ सब लड़ रहे हैं, साथ में बैठ के कोई खाना नहीं खा रहा है, टाइम स्पेंड नहीं कर रहा है, तो ये एक ऐसा घर चाहते हैं जहाँ वो सुकून हो, जहाँ वो शांति हो, पीस हो, कोई लड़ झगड़ ना रहा हो, सब अच्छे से रह रहे हो, आराम से रह रहे हो, जहाँ प्यार हो, जहाँ वो हीलिंग एनर्जी हो। तो ये एक ऐसा घर अपने लिए चाहते हैं। देन वी हैव 8 ऑफ वॉन्ड्स। ये पर्सन पैशनेट बहुत होगा, ये पर्सन आपके लिए सब कुछ करने के लिए रेडी हो जाएगा। ये कैसा होगा? ऐसा पर्सन होगा ये, आपको कुछ खाना है, कुछ पहनना है, कहीं घूमने जाना है, ये हर एक चीज़ के लिए रेडी होगा। तो ये जैसे बेसिकली कभी भी वो स्पार्क आपके रिलेशनशिप में ख़त्म नहीं होने देगा कि कोई किसी से परेशान हो गया या बोर हो गया है, ऐसी नौबत ये नहीं आने देगा। ये हमेशा उस स्पार्क को बरकरार रखेगा, उस कम्युनिकेशन को बरकरार रखेगा कि जब भी आप एक दूसरे से बात करो, उसी तरीके से बात करो जैसे आपने फ़र्स्ट टाइम की थी, उसी एक्साइटमेंट के साथ, उसी पैशन के साथ, वो डल ना हो जाए, ऐसी इनकी एनर्जी होगी। ओके, और ये भी इनका मानना होगा कि साथ में मिलकर हम कोई भी चीज़ को अचीव कर सकते हैं। अगर आपके साथ सही लोग हों, अच्छे सपोर्टर्स हों, तो आप कुछ भी अचीव कर सकते हो, कुछ भी क्रिएट कर सकते हो। एकता में शक्ति जो नारा है, ये इसे बहुत मानते होंगे। ओके, तो इसके लिए इनके लिए आपका साथ बहुत मैटर करता है, आपका सपोर्ट बहुत मैटर करता है। एंड अगेन जैसे इसमें भी दिख रहा है कि एक वॉन्ड से बाकी वॉन्ड्स को जलाया जा रहा है। तो जैसे यहाँ पर ये मैसेज मिल रहा है कि ये चाहते हैं एक ऐसी फैमिली जहाँ पर कोई किसी को नीचे ना खींच रहा हो या जज ना कर रहा हो या पॉइंट आउट ना कर रहा हो, बल्कि ऐसी फैमिली जहाँ पर एक दूसरे को सपोर्ट किया जा रहा है, जहाँ पर एक दूसरे का साथ दिया जा रहा है। ऐसी फैमिली अपने लिए बनाना चाहते हैं। ओके, व्हाट एल्स? फाइल नंबर 3। फाइल नंबर 3, दिवाली का टाइम क्यों यहाँ पर नज़र आ रहा है? जैसे मैरिज के बाद आपकी जो फर्स्ट दिवाली होगी वो बहुत बहुत अच्छे से जैसे कोई सेलिब्रेट करेगा। लेट्स सी, फ्यूचर स्पाउस, फाइल नंबर 3, व्हाट एल्स?
ओके, फॉक्स स्पिरिट, थिंक ऑन योर फीट। इसका मुझे क्लैरिफायर चाहिए स्पिरिट टीम। फॉक्स स्पिरिट, थिंक ऑन योर फीट। ओके, नाइट ऑफ wands। ओह ओके, इस पर्सन की कोई ना कोई हॉबी ऐसी है जहाँ पर पैरों का यूज़ होता है। या तो इनको ट्रैवल करने का बहुत शौक है, हाइकिंग का शौक है, साइकिलिंग का शौक है, अम, या फिर इन्हें डांस का बहुत ज़्यादा शौक है। इस पर्सन को डांस करना बहुत अच्छा लगता होगा। और इस पर्सन का रूट चक्र बहुत स्ट्रांग है, स्टेबल, सिक्योर, हील हो चुका है जैसे ये इंसान हर एक चीज़ से। इनके कोई वूंड्स नहीं हैं, इनको आसानी से कोई चीज़ चुभ नहीं जाती है या ट्रिगर नहीं करती है। बहुत काम नेचर के हैं, बहुत सिक्योर नेचर के हैं। सी हॉर्स स्पिरिट, वॉच एंड वेट। या ये बहुत काम नेचर, ये रिएक्टिव नहीं है। ऐसी सेम एनर्जी पाइल नंबर 1 की भी थी। ये बिल्कुल भी रिएक्टिव नेचर के नहीं हैं कि एकदम से ट्रिगर हो जाना, ईगो पे ले लेना किसी बात को, लड़ाई झगड़ा करने लग जाना। नो, इनकी एनर्जी बहुत काम होगी। बोलने से पहले सोचना, कुछ करने से पहले अच्छे से सोचना। इम्पल्सिव डिसीजंस ये नहीं लेते होंगे, बिल्कुल भी नहीं। ओके, लेट्स सी व्हाट एल्स। पाइल नंबर 3, फ्यूचर स्पाउस। पाइल नंबर 3, future spouse। More random details। The sun, yep, happy, happiness। इस मैरिज में जो किड्स होंगे आगे जाकर, उनका लाइक इनका उन किड्स के साथ रिलेशनशिप बहुत अच्छा होगा, बहुत कनेक्शन होगा, अच्छा कनेक्शन होगा। ओके, ये अपने बच्चों से बहुत प्यार करेंगे, या अपने बच्चों को अपनी फर्स्ट प्रायोरिटी बनाएंगे। अगर इनका बच्चा कुछ ऐसा करना चाहता है बड़े होकर, जो कभी कभी सोसाइटी, हमारी फैमिली थोड़ा जज करने लग जाती है कि वो ये डांसर बनेगा या ये फोटोग्राफर बनेगा, ये कैसा करियर है ये वो। सो ये फुल सपोर्ट करेंगे, ये फुल आज़ादी देंगे, जो बनना है बन जाओ, कोई रोक टोक नहीं है। एंड सेम गोज़ विद यू, ये आप पे कोई रोक टोक नहीं लगाएंगे। आपको जो पहनना है, जो खाना है, जहाँ जाना है, खुली आज़ादी है आपके पास, फ्रीडम है आपके पास कि आप जो हो, जैसे हो, शाइन करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और सपोर्ट में मैं हमेशा आपके साथ खड़ा हूँ या खड़ी हूँ, ऐसी एनर्जी यहाँ पर है। लियो साइन के हो सकते हैं ये, या फायर साइन के हो सकते हैं ये। और ये पेरेंट तो बहुत अच्छे बनेंगे, बहुत अच्छे। ये फादर बने या मदर बने, डिपेंडिंग अपॉन कौन देख रहा है ये वीडियो, लेकिन एक पेरेंट बहुत अच्छे बनेंगे ये। देन वी आर द स्टार, ब्यूटिफुल एनर्जी, ब्यूटिफुल। ये पर्सन सुकून है, मतलब इस इंसान की पर्सनैलिटी ही ऐसी है कि जब आप इस इंसान के साथ बैठो, आप अपनी हर प्रॉब्लम भुला दो। अगर कोई एंग्जाइटी किसी चीज़ को लेकर आपको हो रही थी, टेंशन आपको हो रही थी, इस इंसान के साथ बैठकर वो एकदम से ख़त्म हो जाएगी। ये इतना काम नेचर का, या हमेशा एक स्माइल जैसे किसी के फेस पर हो, या जो बहुत अच्छे से बात कर रहा है कि लाइक बहुत बहुत काम एनर्जी है इस पर्सन की। इस पर्सन की फेमिनिन एनर्जी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, मदरली नेचर, केयर करना, लाइक फेमिनिन एनर्जी इस पर्सन की बहुत हाई है। ओके, एंड द टावर, वाओ। टावर क्या है यहाँ पर स्पिरिट टीम? टावर, 3 ऑफ पेंटिकल्स। आई फील इन्होंने अपनी फैमिली में किसी ऐसे पर्सन को शायद खो दिया है जो इनके लिए बहुत अनमोल था, जो इनके लिए बहुत स्पेशल था।
या हो सकता है कि अपनी फैमिली से अलग हो गए हैं, अलग रहते हैं, उनसे ज़्यादा इनकी बात नहीं होती है कि वो कैसे हैं, उनको बताना कि मैं कैसा हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, क्या नहीं कर रहा हूँ, ज़्यादा जैसे बात नहीं होती है। ऐसा भी फील हो रहा है जैसे इन्होंने पास्ट में कुछ लोगों के साथ मिलकर किसी प्रोजेक्ट पर ये काम कर रहे थे, किसी गोल पर काम कर रहे थे, लेकिन या तो मिसअंडरस्टैंडिंग हुई, वो चीज़ फेल हो गई, वो प्रोजेक्ट कभी सक्सेसफुल नहीं हो पाया, और फिर मिसअंडरस्टैंडिंग हुई, एक दूसरे को ब्लेम किया, और अच्छे खासे जो फ्रेंड्स थे उन लोगों की फ्रेंडशिप टूट गई, या फिर प्रॉपर्टी डिस्प्यूट की वजह से जैसे कोई अलग अलग हो गया हो। जैसे फैमिली में जैसे कोई रिलेशनशिप था, कोई फ्रेंडशिप थी, कोई फैमिली मेम्बर था जो इन्हें बहुत पसंद था, इनके लिए बहुत स्पेशल था, लेकिन अब ये उसके साथ कांटेक्ट में नहीं है, वो फाउंडेशन जैसे टूट गई है। ओके, फाइनल 2 messages. Group number 3, future spouse. We have believe in the impossible, blue moon. ओके, इस इंसान की आईज में कोई प्रॉब्लम हो सकता है, या तो ये स्पेक्स पहनते हों, या फिर इनकी आंखों में कोई कोई दिक्कत, ऐसा फील हो रहा है कि शायद इनका विजन स्ट्रांग नहीं है उतना। यहाँ पर एक ऐसी इंफॉर्मेशन मिल रही है, या फिर इनकी आंखें बहुत गहरी होंगी, इनकी आंखों में देखकर आपको पता चल जाएगा कि इनकी आंखें बहुत बहुत डीप होंगी, बहुत एथीरियल होंगी। इनके पूरे फेस में सबसे अलग इनकी आंखें दिखती होंगी, और इनकी आंखों को देखकर यू कैन सी कि ये इंसान बहुत अच्छा है, बहुत लॉयल है, इस पर ट्रस्ट किया जा सकता है, इस पर यकीन किया जा सकता है। ऐसी एनर्जी यहाँ पर दिख रही है। देन वी हैव न्यू मून इन स्कॉर्पियो, वर्क थ्रू योर फेयर्स। ओके, एक मैसेज है यहाँ पर, पाइल नंबर 3। ये पर्सन आप पर बहुत ट्रस्ट करेंगे। ओके, ये आपको पूरी आज़ादी देंगे मैरिज के बाद, या शायद मैरिज से पहले ही, कि आपको जो करना है आप कर सकते हो। ये आप पे आंखें बंद करके ट्रस्ट करेंगे, और ये चीज़ें बहुत हिम्मत करके करेंगे। हो सकता है पास्ट में इनको उतने अच्छे रिलेशनशिप ना देखने को मिले हों, क्योंकि इनकी एक ख्वाहिश है, एक हैप्पी फैमिली बनाना किसी के साथ। तो जैसे इनको लगेगा कि इनका जो ये एक विज़न है, जो इनका एक ड्रीम है एक हैप्पी फैमिली बनाने का, वो आपके साथ मिलकर ये पूरा कर सकते हैं। तो आपके लिए ये मैसेज है कि ये पर्सन आंखें बंद करके जो आप पे ट्रस्ट करेगा, उसको तोड़ना मत, क्योंकि अगर आपने तोड़ दिया, ये पर्सन टूट जाएगा। ये पर्सन शायद फिर कभी किसी पे ट्रस्ट ना कर पाए, क्योंकि जब ये आपसे मिलेगा उस वक्त भी बहुत हिम्मत करके ये पर्सन आपको चूज़ करेगा या ट्रस्ट करेगा इस चीज़ पे कि हाँ, एक और मौका देते हैं लव को या रिलेशनशिप को। एंड आई फील कि पाइल नंबर 3 के साथ जब मेरी शादी होगी, या हमारा जो कनेक्शन बिल्ड होगा, उसकी फाउंडेशन इतनी स्ट्रांग होगी कि उसे कोई मिसअंडरस्टैंडिंग या कोई बेकार की चीज़ तोड़ नहीं पाएगी। सो आई जस्ट वॉन्ट टू से, इनके ट्रस्ट को तोड़िएगा मत। ओके, सो ये थी कुछ रैंडम डिटेल्स आपके फ्यूचर स्पाउस के बारे में, पाइल नंबर 3। अब कुछ चैनल मैसेजेस देखते हैं, एंड देन लेट्स जस्ट एंड योर रीडिंग। ग्रुप नंबर 3 के लिए कुछ चैनल मैसेजेस, स्पिरिट टीम। ग्रुप नंबर 3 के लिए कुछ चैनल मैसेजेस, थैंक यू वेरी मच। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4. Okay, so we have your future spouse is going to be better than your
वेट वेट, वाओ! यहाँ पर स्पाउस नहीं लिखा है, यहाँ पर केवल लिखा है योर फ्यूचर इज़ गोइंग टू बी बेटर देन योर पास्ट, लेकिन मेरे मुँह से निकला फ्यूचर स्पाउस। तो इन केस अगर आप पास्ट में बहुत बुरे रिलेशनशिप में फँस कर रहे हो, तो आपके पास्ट से आपके फ्यूचर स्पाउस बहुत बेटर होंगे। ओके, आपके पास्ट के जैसे भी रिलेशनशिप, जैसे भी फ्रेंडशिप्स रही हैं, उससे बहुत बेटर होंगे आपके फ्यूचर स्पाउस। ये एक एनर्जी यहाँ पर दिख रही है। सेकंड है सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, तो ये पर्सन सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हो सकते हैं या आप एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हो सकते हो। यहाँ पर ये भी नज़र आ रही है ये चीज़। ग्रीन तारा मंत्रा चैंटिंग, अगेन अगर ये रिलीजियस होंगे या अगर ये स्पिरिचुअल होंगे या अगर ये मंत्रा चैंटिंग करते होंगे, तो जो फीमेल गॉडेसेस हैं, फेमिनिन डिवाइन एनर्जीज जो हैं, ये उनको बहुत मानते होंगे। ये उनके मंत्रा की चैंटिंग करना, उनकी पूजा करना या जो भी रिचुअल फॉलो करने होता है, फेमिनिन डिवाइन एनर्जीज की तरफ इनका ज़्यादा ट्रस्ट होगा। तो यहाँ पे ग्रीन तारा मंत्रा चैंटिंग दिख रहा है। अगर आप मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हो अपने फ्यूचर स्पाउस को, तो आप इस मंत्रा का यूज़ कर सकते हो। अगर आप चैंटिंग करते हो तो ग्रीन तारा मंत्रा ये विश फुलफिलमेंट का ही मंत्रा होता है, तो आपकी ये विश ज़रूर पूरी हो जाएगी टाइम पर, जल्दी ये पर्सन आपके लाइफ में आ जाएगा। देन वी हैव नंबर 4 अरेंज मैरिज। तो हो सकता है आप में से कुछ लोगों की इस पर्सन के साथ अरेंज मैरिज हो। तो अगर आपको ये डर लग रहा है कि पता नहीं अरेंज मैरिज में कैसा पर्सन मुझे मिलेगा, बट ट्रस्ट करना, ये बहुत अच्छा पर्सन है, बहुत अच्छा। इनकी एनर्जी बहुत प्योर है, बहुत बहुत ही ज़्यादा प्योर है। ओके, और अगर इन केस ये पर्सन आपको थोड़े से बोरिंग भी लगे ना, अगर आपको लगे कि यार मैं तो बहुत कूल हूँ, ये पर्सन तो थोड़ा सा सीरियस नहीं, लेकिन थोड़ा सा बोरिंग लग रहा है मुझे, मेरे टाइप का नहीं है या उतना ओपन नहीं है, उतना एक्टिव नहीं है, आपको ये मैसेज दे रहे हैं यूनिवर्स कि अगर आप इनको कुछ सीखने के लिए भी बोलोगे कि चलो मेरे साथ रील बनाओ, चलो मेरे साथ ट्रैवल करो, चलो ये ट्राई करते हैं, वो ट्राई करते हैं, ये पर्सन रेडी होगा। इसका वो चीज़ करने का मन भी नहीं होगा, शौक भी नहीं होगा, फिर भी आपके लिए ये ज़रूर ट्राई करेगा। तो ये 10 आउट ऑफ 10 पर्सन है, ग्रीन फॉरेस्ट है ये पर्सन बेसिकली। तो यस, पाइल नंबर 3 ये है आपकी रीडिंग। आई होप आपको आपकी रीडिंग अच्छी लगी हो, इंटरेस्टिंग लगी हो। अगर लगी हो तो डू लाइक द वीडियो, जॉइन द चैनल। मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ एंड गुड बाय।